जय हिंद बच्चों। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं विधानमंडल की शक्तियां और कार्य। ठीक है, तो ये अपना रिवीजन मॉड्यूल है और हम लोग इसको भी आज रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफी सारी चीजें रिवाइज की। हम लोगों ने विधान परिषद को समझा, विधानसभा को समझा। ठीक है, इन दोनों के कार्य समझे। आज हम लोगों ने गवर्नर को देखा, हम लोगों ने राज्य मंत्री परिषद को समझा। अब हम लोग समझेंगे विधानमंडल की शक्तियां और कार्य। ठीक है, तो बच्चों ऐप में एक नया फीचर ऐड हुआ है। ठीक है, क्विज सेक्शन। तो वहां पर क्विज में आप देखेंगे, आपको बहुत सही तरीके से आपको क्विज करने का ऑप्शन मिलेगा। बिल्कुल केबीसी के स्टाइल की कोशिश की गई है। ठीक है, तो हम लोग आज क्विज भी करेंगे, लेकिन वो सिर्फ ऐप पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐप का ही फीचर है। और बाकी क्लास के बाद ये क्लास आपको रिवीजन के लिए यूट्यूब पे भी मिल सकती है, तो आप लोग चाहें तो यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं। बाकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने यहाँ देख ली तो यूट्यूब पे कोई जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसकी लेजिस्लेटिव पावर कौन सी है। हम लोग समझेंगे लेजिस्लेटिव पावर या फिर विधायी शक्ति को। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर या फिर हम लोग समझेंगे विधायी शक्ति को। विधानमंडल की लेजिस्लेटिव पावर क्या है? जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो विधानमंडल में जो सदस्य होते हैं, जो सदस्य हैं, वो विधायी प्रक्रिया को कैसे करेंगे, इसलिए उनको वहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ध्यान रखिएगा, उनको वहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है ताकि वो अपनी बात को बिना किसी डर के रख सकें। ठीक है, और इस पर विधानमंडल की किसी भी बात पर न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, विधानमंडल किसी भी कार्रवाई पर न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तभी तो वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, अब इनका लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या है? जो राज्य सूची है और जो समवर्ती सूची है। ठीक है, इन दोनों पर कानून बनाना होता उनको। ठीक है, लेकिन कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। कुछ विधेयकों में राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। थोड़ा ध्यान से दीजिएगा मेरी बात। कहां कहां पर कानून? समवर्ती सूची में पहले बात कर लेते हैं। समवर्ती सूची में केवल उन विषयों पर कानून बना सकते हैं जहां पर केंद्र का कानून ना हो, या फिर केंद्र का कानून राज्य के कानून को क्लैश ना करे, उस हद तक बना सकते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति की सहमति किन पर जरूरी है? क्वेश्चन आ सकता है कि किन विधेयकों पर जरूरी है। तो चलिए, पहली इंपॉर्टेंट बात थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे कि कहां पर जरूरी है और किन पर जरूरी है। ऐसे विधेयक, कुछ ऐसे विधेयक ले लीजिए जिनका संबंध, ठीक है, राज्य के भीतर, कोई ऐसे विधेयक जिनका संबंध किसी राज्य के भीतर, ठीक है, या फिर विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार। बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, या फिर आने जाने की स्वतंत्रता से रिलेटेड हो। ठीक है, इन मुद्दों पर स्वतंत्रता पर रोक, मतलब किसी राज्य के लोग इस राज्य में नहीं आ सकते, अगर ऐसा कुछ करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी होगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर राष्ट्रीय हित में कानून चाहते हैं, अगर राष्ट्रीय हित में कानून का मुद्दा है तो क्या करेंगे? तो विधायिका क्या करेगी? 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास करेगी। बहुमत से प्रस्ताव पास कर देगी। क्या पास कर देगी? कि इस विषय पर संसद कानून बनाए, कि संसद कानून बनाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई प्रोविजन होता है तो वो आर्टिकल आता है 249।
ठीक है, चलिए कुछ और चीजें भी हैं अगर हम लोग बात करें, जैसे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा 356 वाला केस, तो वो यहां आ सकता है। या फिर एक आर्टिकल है 253, जब अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का पालन करना हो तो केंद्र राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। इसमें क्या होता है, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या फिर समझौते हैं, समझौतों के तहत केंद्र राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। याद रखिएगा 253 आर्टिकल आपको याद यहां पर रखना है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर में अगर आपने इतना कर लिया तो इसके बाहर आपको क्वेश्चन मिलने नहीं जा रहा है। अब चलिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रशासन संबंधी शक्ति क्या है। हम लोग समझते हैं कि इनकी प्रशासन संबंधी शक्ति की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही जैसा कलर लिख रहे हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव पावर है, ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है। अब चलिए एग्जीक्यूटिव को पावर को समझते हैं, प्रशासन संबंधी समझते हैं, या कार्यपालिका संबंधी कह सकते हो आप इसको, इसकी कार्यपालिका संबंधी क्या होती है। देखो राज्य विधानमंडल क्या करता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण है, इसका क्या है, कार्यपालिका पर नियंत्रण। पूछे कैसे है, कह देना प्रश्नों के माध्यम से। कैसे है, प्रश्नों के माध्यम से। कार्यपालिका के किसी भी मामले पर वो सदन में बात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जो मंत्री परिषद होती है, जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सभी चीज हम लोग देख चुके हैं, बस इस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, मंत्री परिषद कब तक अपने पद पर रहेगी, पद कब तक रहेगा, इसका बना रहेगा मंत्री परिषद, मतलब अपने विधानसभा के विश्वास पर, विधानसभा के विश्वास तक। ठीक है, उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाना होता है। ठीक है, अब पूछा जाए प्रश्नों के माध्यम से करते हैं, पूरक प्रश्नों के माध्यम से करते हैं, ठीक है, या उसके लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, कि कार्य रोको बहुत जरूरी बात है, इसको देखते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं। बात समझ में आई, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, सरकारी नीति की आलोचना कर सकते हैं, पूछे आलोचना कैसे करेंगे, तो भी इन्हीं माध्यमों से करेंगे, माध्यम वही रहेंगे। ठीक है, चलिए यहां बात हो गई। अब हम लोग इसके फाइनेंशियल पावर को समझते हैं। फाइनेंशियल पावर या वित्तीय शक्तियां क्या है, इसको बोलते हैं हिंदी में वित्तीय शक्तियां। पहली चीज, राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण, जो पैसा है ना उस पर पूरा अधिकार है विधानसभा का। ठीक है, दूसरी चीज, धन विधेयक हो, धन विधेयक या फिर वित्त विधेयक, दो चीजें याद रखिएगा, धन विधेयक या वित्त विधेयक। मैंने डिफरेंस बताया था धन विधेयक और वित्त विधेयक का। ठीक है, हम लोग जब लोकसभा पढ़ रहे थे, धन विधेयक और वित्त विधेयक अगर पेश करना है तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से। हमने राज्यपाल वाले केस में बताया था कि राज्यपाल को अनुमति देनी ही होती है, बस पहले ही ले लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब धन विधेयक के संबंध में अगर बात की जाए, कैसे डिसाइड होगा धन विधेयक, हमने आपको बताया था
धन विधेयक है कि नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करने का काम किसका है? ये करेगा कौन? विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष। ठीक है, विधान परिषद है अगर कहीं पर, ध्यान दीजिएगा, नोट से ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर विधान परिषद है तो वो क्या करेगी? धन विधेयक को कितना रोक सकती है? धन विधेयक को 14 दिन तक, 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? अब क्या होता है, सदन में एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखवाया जाता है। ठीक है, वो भी राज्यपाल की अनुमति से ही रखवाया जाता है। आर्टिकल 202 समझ लीजिए आप। आर्टिकल 202 क्या कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है। ठीक है, अब जहां पर जो व्यय होते हैं, व्यय, ठीक है, तो दो प्रकार के व्यय, एक तो संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं और दूसरे होते हैं साधारण व्यय। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। अब संचित निधि पर जो व्यय भारित हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान देना, बातों समझना। संचित निधि पर कौन कौन से व्यय आते हैं? संचित निधि पर, संचित निधि पर भारत के लिए, भारत व्यय के लिए विधान मंडल, ठीक है, इसकी सहमति आवश्यक नहीं है। इसके लिए क्या है, तो साफ कर देते हैं, इसके लिए विधानमंडल की सहमति क्या नहीं चाहिए, विधानमंडल की सहमति आवश्यक नहीं है। ठीक है, संचित निधि पर भारत व्यय के लिए मतदान भी नहीं कराया जा सकता, इसकी भी मनाही की गई है। अगर किसी को चर्चा करना है तो चर्चा कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। अब जो अन्य साधारण व्यय थे, इसको समझ लेते हैं हम लोग, अन्य साधारण व्यय को। देखिए ये है, इस पे क्या होना चाहिए, विधानमंडल की सहमति चाहिए होगी, स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, अब स्वीकृति आवश्यक है तो मतलब अब विधानमंडल या तो अनुमति दे या फिर ना दे, या फिर कमी के लिए कहे, दे या ना दे। कमी के लिए कहे कि इसमें कुछ कमी करो, लेकिन वृद्धि का अधिकार नहीं है। विधानमंडल किसी भी विधेयक में वृद्धि का अधिकार नहीं है, उसको वृद्धि के लिए नहीं कह सकता। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट आपको नोट बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर राज्य की संचित निधि है, ध्यान देना, और इससे आपको व्यय करना है, ठीक है, तो संचित निधि से कोई भी व्यय, राज्य की संचित निधि से कोई व्यय करना है, विधानमंडल की सहमति नहीं चाहिए, लेकिन विधानसभा की अनुमति से किया जाएगा। व्यय करना है तो इसके लिए क्या लाना पड़ेगा आपको, एक विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। और ऐसे विधेयकों को विधानमंडल अनुमति देना हो, दे देता है। तो ये प्रोविजन है आर्टिकल 204 का, याद रखना। ठीक है, एक और आर्टिकल है 205। 205 कहता है कि राज्य विधानमंडल को
अगर कोई अनुपूरक अनुदान हो, कोई भी अनुपूरक अनुदान हो, आप समझिए, ठीक है, या फिर अतिरिक्त अनुदान हो, अतिरिक्त अनुदान हो, तो 205 के तहत। एक और याद रखिएगा 206, तो आपको 204, 205, 206 रखना है। इसके तहत लेखानुदान, ठीक है, एक और होता है प्रत्यानुदान, अगर प्रत्यानुदान नहीं तो फिर अपवादानुदान। इन तीनों का प्रोविजन किस में किया गया है? 206 में। मतलब इन सब के द्वारा आप संचित निधि से पैसे निकाल सकते हैं। 204, 205, 206 संचित निधि से पैसे खर्च करने की बात करता है, ठीक है। अब चलिए, आपने इतना समझा तो राज्य विधानमंडल की शक्ति को और समझते हैं। इसकी निर्वाचन की शक्ति को समझते हैं। मतलब ये किन किन राज्य विधानमंडल किस किस निर्वाचन में भाग लेता है, ठीक है। इसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, क्या कौन से, जो इसके इलेक्टेड मेंबर हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ध्यान देना, 1/3 विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग लेंगे, और ये अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुनेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा पूछते हैं, मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि राज्य की संचित निधि पर कौन कौन से व्यय भारित हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय, ठीक है, कभी भी ऐसा है तो कौन कौन से हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, आपको बताना है। जैसे राज्यपाल की उपलब्धियां, राज्यपाल का वेतन, भत्ते, समझिएगा, ठीक है। दूसरा, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, अगर वहां विधान परिषद है तो वहां पर सभापति होगा और उपसभापति होगा, ठीक है, इनके वेतन भत्ते, ठीक है। तीसरा, हाई कोर्ट के जजेस के वेतन भत्ते, ठीक है। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ना, इनका जो पेंशन होता है ना, वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। राज्य में स्थित किसी न्यायालय, राज्य में स्थित, ठीक है, किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल के निर्णय पर जो खर्चा हो रहा है, कोई डिक्री है या कोई पंचाट है, ठीक है, इसके लिए जो राशियां खर्च हो रही हैं, ठीक है, या फिर संविधान या फिर राज्य विधानमंडल, संविधान या फिर राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा घोषित कोई व्यय है। तो बताओ राज्य की संचित निधि पर कौन सा भारित होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये वाला। इनमें से आप देख लीजिएगा और कराइएगा। एक नोट कर लीजिए यहां पर, इसकी जो पेंशन है ना, हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन है ना, ये भारत की संचित निधि से दी जाती है,
भारत की संचित निधि से, याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब राज्य विधानमंडल को एक चीज और दिया गया है, बड़ा अधिकार है राज्य विधानमंडल का, संविधान के संशोधन की शक्ति है। संविधान के संशोधन की शक्ति, ये कैसे बड़ा विचित्र है, आप समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 368 के 2 में एक प्रोविजन है, ठीक है, कि संसद के द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर, ठीक है, संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को, ये जो पारित प्रस्ताव था, ये कितने विशेष बहुमत मतलब 2/3 से पारित हुआ था। पारित प्रस्ताव को आधे से अधिक विधान मंडलों द्वारा स्वीकार करना आवश्यक है, स्वीकार करना जरूरी है। तो संविधान के संशोधन की भी शक्ति है इसको 368(2) के तहत। कुछ अन्य शक्तियां भी हैं, मैंने आपको बताया था विधानसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को पद से हटाना 14 दिन पूर्व सूचना दे दीजिएगा। कुछ विधायी प्रक्रिया भी है, साधारण विधेयक और धन विधेयक को पास कराने संबंधित वो हम लोग बात कर चुके हैं। साधारण विधेयक की प्रक्रिया की भी हमने बात कर ली थी, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, मैं आपको साधारण विधेयक की प्रक्रिया समझिएगा, बात तो हम कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा समझना है ताकि आपको वो क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इसको किसी भी सदन में पेश कर सकते हो, अगर विधानसभा है तो विधानसभा में, दोनों है तो दोनों में से किसी में। इसके लिए आर्टिकल प्रोविजन है 196, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब इसको पेश कर दिया हमने, मान लो विधानसभा में पेश कर दिया या फिर विधान परिषद में पेश कर दिया, कहीं भी पेश कर दो, ठीक है। पहले इसमें गया, फिर दूसरे में इसमें गया, फिर या चाहे इसमें गया, ठीक है। फिर गवर्नर ने सहमति दे दी, इसको आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर सहमति देता है, सहमति दे दी, ये कानून बन गया, समझिएगा, पहला प्रोविजन। थोड़ी दूसरी बात ध्यान से समझिएगा मेरी कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, ठीक है, कि विधान परिषद में पेश किया, ठीक है, लेकिन विधानसभा ने अस्वीकार कर दिया, तो ये वहीं समाप्त हो गया, ठीक है। अब तीसरी और एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा हमारी, ठीक है। विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, पेश हो गया, फिर विधान परिषद ने क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया, क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, या फिर 3 माह तक पारित नहीं। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, या तो अस्वीकार कर दे या 3 माह तक पारित ना करे, ठीक है, या फिर संशोधन बताए, संशोधन लेकिन विधानसभा नहीं माने। 3 कंडीशन याद रखना, या तो वो अस्वीकार कर सकता है, या 3 माह तक पारित नहीं करे, या कह दे सुनो विधानसभा जी ये वाले संशोधन है हमारे, इनको थोड़ा समझिएगा, लेकिन सहमत ना हो। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, या तो फिर उसी सत्र में या फिर दूसरे सत्र में संशोधन के साथ या फिर रहित, बिना संशोधन के भी, ठीक है, पुनः पारित किया जाएगा, पुनः पारित होगा, कहां पर होगा, विधानसभा में, फिर भेजा जाएगा विधान परिषद में। अब इसके पास क्या काम है, विधान परिषद क्या करे, या तो अस्वीकार कर दे या फिर 1 माह तक डिले कर दे, ठीक है, या फिर संशोधन बताए, या फिर संशोधन बताए,
संशोधन, लेकिन विधानसभा माने नहीं उस संशोधन को। उसके बावजूद भी ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। बातों को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन तो एक ये रखना है, तो पूछ सकते हैं कि विधान परिषद मैक्सिमम कितना डिले कर सकती है, तो 3 महीने यहां और 1 मंथ यहां। तो इस किसी भी केस में जो विधान परिषद है वो 4 मंथ तक विधेयक को रोक सकती है। कौन से विधेयक को? साधारण विधेयक को, बस 4 मंथ तक, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आया? बात क्लियर हुई? अच्छा, यहां पर ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन नहीं है जैसा वहां पर होता था। यहां पर ज्वाइंट सेशन बुलाने का, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रोविजन नहीं है। तो आप विधान परिषद पूछो तो 4 महीने तक विधेयक को विलंबित कर सकती है, रोक सकती है, देरी कर सकती है। ठीक है। इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद गवर्नर के पास भेजा जाएगा। गवर्नर के तहत आर्टिकल 200 के तहत भेजा जाता है गवर्नर के पास। अब ये प्रोविजन है क्या, गवर्नर या तो सहमति दे या ना दे, या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेगा? फिर विधानसभा दोबारा भेजेगी, पुनः भेजेगी। जब पुनः भेजेगी तो गवर्नर को अब अनुमति देनी ही होगी। तो बस इतनी सी चीजें हैं। यहां पर वो चीजें नहीं हो सकती। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कितना डिले कर सकता है। ठीक है। अब कोई अगर ऐसा विधेयक आ जाए जो हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने वाला हो, ठीक है, आप कोई एक ऐसा विधेयक है, एक विधेयक लिया है, ये क्या कर रहा है? हाई कोर्ट की शक्तियां कम कर रहा है, हाई कोर्ट की शक्तियां कम करने वाला है। ठीक है। तो इन पे राज्यपाल सहमति नहीं देता, राज्यपाल अनुमति नहीं देता। ठीक है। इसको आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट चाहे सहमति दे या ना दे, या फिर कह दे गवर्नर को कि लौटा दो। कहां लौटा दो? विधानमंडल को लौटा दो। मतलब किसके लिए? पुनर्विचार के लिए, या फिर लौटा दो विधानसभा को या विधान परिषद को। ठीक है। अब जब लौटा दिया है तो ये विधानसभा प्लस विधान परिषद, या जहां जो नहीं है तो केवल एक ही है, वो 6 माह के भीतर पुनर्विचार करे। ठीक है। और इसके बाद भी ध्यान दीजिएगा, इसके बाद भी राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति दे या ना दे। मतलब राष्ट्रपति बाद नहीं है। कुल मिला के आप ये समझना, ऐसे विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। समझ गए? चलिए, तो अपन लोगों ने यहां पर यह समझ लिया कि विधानमंडल की शक्तियां और कार्य क्या हैं और वो कैसे काम करती हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन।